नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ऐसे और 10 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जिसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बीपीएससी, जेपीएससी जैसे अन्य परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो इसका सही उत्तर है चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जो घटना गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर जो घटित हुई थी, उस घटना के कारण से ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका सही उत्तर है चोरी चोरा कांड को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? इसका सही उत्तर है 1928 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया था? साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है 1927 ईस्वी में। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ही नियुक्त किया गया था और ये बम्बई 1928 में भारत आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार या विरोध क्यों किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिस कारण से भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड इरविन ने, या लॉर्ड इरविन के कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1929 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य
पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि इस प्रकार के और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।